देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मेरे बाबा कहीं से मांग कर नहीं लाए थे मुझे। डॉक्टर, अगर बाबू भैया ने इन्हें बता दिया कि मैं यहाँ आई थी तो? अरे नहीं, मैं चलती हूँ। सुनो तो, अरे दवाइयाँ तो लेती जाओ। तुमने मुझसे पूछे बगैर उस डॉक्टर को जगह दी ही कैसे? तुम जरा रुको, अब मैं देखती हूँ ये डॉक्टर और उसका वो चबूतरा कैसे यहाँ रहते हैं। हाँ, अब मैं भी देखती हूँ ये डॉक्टर और ये चबूतरा कैसे रहता है यहाँ। सुनो, आओ इधर, तोड़ो ये चबूतरा। देखो, 2 झटके में टूटना चाहिए। तोड़ दो ये चबूतरा। हमें पता नहीं था कि आप एक खूनी होंगे। हमने आपको भगवान समझा, लेकिन आप हैवान निकले। फायदा उठाया है आपने, हमारा विश्वासघात किया है। अब नहीं छोड़ूंगा। बजाय इसे यहाँ से जिंदा मत जाने देना। अब नहीं छोड़ूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। यही होना चाहिए इस डॉक्टर के साथ। मारो इसे और मारो, जोर जोर से मारो। डॉक्टर, मैं कब से आवाज दे रही हूँ डॉक्टर साहब आपको। नींद आ गई थी आपको क्या? और इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? नहीं, कुछ नहीं। वंदू बुआ ने जो कुछ भी कहा उस बात की टेंशन ले रहे हैं ना आप? सच बताइए। सच कहूँ तो हमारी वंदू बुआ पूरी पागल है। कब क्या करेगी ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। घर के बगल में भी ना एक और घर था, और जब घर में झगड़ा हुआ था तो वंदू बुआ के पति ने उस घर को तोड़ दिया था। लेकिन उन्हें इतने से चबूतरे से क्या प्रॉब्लम है? चबूतरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें हमसे प्रॉब्लम है। हमारी तरक्की हुई तो देखी नहीं जाती ना उनसे। वो तो अच्छा है कि आप यहाँ नहीं रहते, नहीं तो पूरा घर वो अब तक सर पे उठा लेती। मम्मी पापा को कह रही थी कि डॉक्टर यहाँ रहेंगे तो चबूतरा और क्लिनिक सही रहेगा, लेकिन यहाँ रहना तो आपकी इज्जत को शोभा नहीं देता ना, इसलिए बाबा ने ना कर दी। अच्छा ही हुआ। आप परेशान मत हो ना डॉक्टर, पापा समझा देंगे बुआ को। अब कुछ भी करके इस बाड़े में ही रहना होगा, फिर चबूतरा आंखों के सामने ही रहेगा। चबूतरे से दूर रहना अब खतरे से खाली नहीं है। क्यों बाबू, ब्याज के सारे पैसे चुकाओगे या इस घर की नीलामी का इंतजार करोगे? थोड़ा समय दीजिए साहब, सारे पैसे चुका दूंगा। टोनी, रुक, तुझे सबक सिखाती हूँ, रुक। बदतमीज कहीं का। कहते हैं कि तुम संकट दूर करते हो। आज ये देखने की नौबत आ गई। ये नोटिस उस डिंपल को जाकर देना।
किसने दिया? किसने दिया ये डॉक्टर साहब? मुझे भी ठीक से पता नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कोई आकर दे गया। लकी हो तुम। गांव के लोगों के लिए भी लकी हो ना तुम। अब देखते हैं तुम मेरे लिए लकी हो या नहीं। आज तुम्हारी परीक्षा है। अगर परीक्षा में फेल हुए तो अंजाम तुम्हें पता है उस चबूतरे के नीचे क्या है? मेरी रूपा। मुझसे ठीक से बात नहीं की उसने। मैंने कहा शांत हो जाओ। मुझे धमकी दी। मैंने कहा शांत हो जाओ। बोली कि गांव वालों के सामने बखेड़ा करूंगी। मैंने कहा शांत हो जाओ। अब हमेशा के लिए शांत हो गई। अब मैं भी यहीं रहूंगा, मेरी रूपा के पास, है ना? मम्मी, पापा, जल्दी आइए यहाँ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है डिम्पल? सोसाइटी से नोटिस आया है, जितना ब्याज बाकी अगर वो 1 हफ्ते में नहीं भरे तो हमारा घर जब्त कर लेंगे, ऐसा लिखा है। हे भगवान। डॉक्टर साहब के दिए हुए पैसे भरे थे ना आपने? अरे कर्जा क्या कम है हमारे ऊपर? इतने से क्या होगा? अभी कहाँ से लाएंगे पैसे? रेशमा, क्या बात है? टेंशन में दिख रही हो। कल रात को फिर से हमारा झगड़ा हो गया। ये बार बार टालते हैं मुझे। कोई बहाना बनाकर रात में घर से बाहर रहते हैं। कभी सोसाइटी की मीटिंग तो कभी कुछ और मैं सारी रात करवटें बदल बदल कर तड़पती रहती हूँ बस। देखो, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। हम उसका इलाज भी करेंगे, लेकिन एक शर्त है। कौन सी डॉक्टर? तुम्हारे चेहरे की ये जो खूबसूरत हंसी है ना, वो मुझे ऐसे ही दिखनी चाहिए। ऐसे। क्यों रे, अंधा है क्या? रेशमा की गाड़ी यहाँ? अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरे पति आ जाएंगे मुझे ढूंढते हुए। ओ विजय भाई, डॉक्टर के पास जा रहे हो क्या? नहीं, बाबू के पास मेरा काम था। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना अपना। चलता हूँ। अरे मेरे पति बाहर है। मैंने उन्हें कहा था कि मंदिर जा रही हूँ। अब उन्हें पता चलेगा कि मैंने झूठ बोला था। अब मेरी कोई खैर नहीं। अब डॉक्टर, रेशमा कहाँ है? रेशमा मेरी बीवी। अब वो कहाँ है मैं कैसे जान सकता हूँ? वो आपके पास आई थी, बाहर गाड़ी है उसकी। शायद होगी, लेकिन वो मेरे यहाँ नहीं आई है। तो फिर बाहर गाड़ी? क्या कर रहे हो? पत्नी को कॉल कर रहे हो?
फोन भी नहीं उठा रही है। माफ कीजिए, आप जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हो। आपको कुछ टेस्ट कर लेनी चाहिए। टेस्ट? कौन सी टेस्ट? मैं बिल्कुल फिट हूँ डॉक्टर। एक्सक्यूज मी, नाम क्या कहा था आपने? विजय। मिस्टर विजय, मुझे आपकी क्रेडिट सोसाइटी से पैसे निकलवाने थे। डॉक्टर, उसके लिए आपका हमारी सोसाइटी में खाता होना चाहिए। उस खाते में आपके पैसे होने चाहिए, तब भी आप वो पैसे निकाल पाओगे। एग्जैक्टली। ये बात कितनी कॉन्फिडेंस से कही आपने, लेकिन आप फिट हो ये कहते हुए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे। टेस्ट से डर लगता है। देखिए, रिपोर्ट में कुछ भी आए वो आपके और मेरे बीच में ही रहेगा। हम दोनों के सिवाय किसी दूसरे को कुछ पता नहीं चलेगा। छोटी छोटी बातों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो बातें बिगड़ जाती हैं, और एक बार पतंगड़ बन गया तो हाथ में कुछ नहीं रहता। अब जब तक काबू में है तब तक उनका इलाज करवाएं या उसे बेकाबू होने दें, ये आप ही तय कीजिए। तो क्या करेंगे? टेस्ट कराओगे? देखेंगे, करते हैं। लेकिन डॉक्टर, मतलब सच में ये हम दोनों... ये बात हमारे बीच ही रहेगी, इत्मीनान रखिए। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको कब करवानी है टेस्ट। मैं चलता हूँ डॉक्टर। यहाँ आसपास उसकी कोई सहेली भी नहीं रहती है। फिर ये गाड़ी जरूर वो यहीं आसपास ही होगी। ये पिछले दरवाजे से क्यों भाग रही है? रेशमा? तुम तो मंदिर गई थी ना? हाँ, वो मैं... या यहाँ डॉक्टर से मिलने आई थी? माफ कीजिए, पीछे की तरफ से तालाब की ओर जाते हुए मैंने किसी को देखा था। क्या वो आप ही थी? हाँ, मैं गई थी। वो मैं ही थी। वो चाचा जी ने हर बुधवार दिए बहाने को कहा था ना पानी में, ताकि बच्चा हो जाए। दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? निकलो, जाओ। विजय भैया, आपसे मिलने सोसाइटी ऑफिस गया था, आप वहाँ नहीं थे। वो नोटिस का समय थोड़ा बढ़ा दीजिए ना, सारे पैसे चुका दूंगा। कैसी नोटिस? ये रही नोटिस। ये क्या कर रहे हैं आप? बाबू भाई आपको पैसे तो दे ही देंगे, भरोसा रखिए उन पर। सीधे साधे लोग हैं। अब इतने के लिए वाड़ा जब्त मत कीजिएगा। अगर उन्होंने नहीं दिए तो मैं दे दूंगा। डॉक्टर, आप ये क्या कह रहे हैं? आप क्यों हाथ जोड़ रहे हो? मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। एक मिनट, मुझसे बिना पूछे ये नोटिस आपको किसने भेजी? जरा दिखाइए वो नोटिस। अरे छोड़िए ना विजय भैया, कितने पैसे बाकी हैं बताइए, मैं आपको दे देता हूँ। अरे डॉक्टर, आप ये सब क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए। लाइए वो नोटिस। फाड़ दी। चलता हूँ। डॉक्टर। बाबू भाई आप ये क्या कर रहे हो? उठ जाइए। डॉक्टर, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं नहीं जानता। अरे किस बात का शुक्रिया? ये मैंने मेरे अपनों के लिए किया। आप ये वाड़ा, मैंने कभी इसे पराया समझा ही नहीं। इस वाड़े के बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। लगता है यहीं रह जाऊं, लेकिन तो आइए ना यहीं रहने। आप रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मंगल भी यही कह रही थी, पर हमने सोचा आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हमने नहीं पूछा। आ जाइए रहने।
ठीक है, अब आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो ठीक है, मैं आता हूँ रहने। लेकिन मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, तकलीफ कैसी, इस घर को आप अपना ही समझिए। अच्छा ठीक है। डॉक्टर, वो थोड़ी देर पहले रेशमा भाभी जी। डिम्पल, चलो हमें कमरा तैयार करना है, चलो मेरे साथ। आखिर मैं इस वाड़े में आ ही गया, हमेशा के लिए। रूपा, अब तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। डॉक्टर साहब है? अभी तक दवाखाने में आए नहीं हैं। आ जाएंगे वो, आप बैठिए। खून के दाग है वो, इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब आ गए। पापा, उस टेबल के नीचे कोई दीदी छुपी हुई है। चलो दिखाओ मुझे। देशमुख साहब, आप और यहाँ? छानबीन करने आया था। कैसी छानबीन? मेरे बच्चे को कल रात से लूज मोशन हो रहे हैं, उसे कौन सी दवाई देनी चाहिए, इस बात की छानबीन करने आया हूँ। सही इंसान के पास आए हो आप। शायद मिट्टी में पड़ा हुआ कुछ खाया है। अच्छा, मैं कुछ गोलियां देता हूँ, वो दे दीजिए, आराम मिलेगा। डॉक्टर, अभी जब मैं वहाँ टेबल पोंछ रही थी ना, तब मैंने वहाँ नीचे दाग देखा और साहब कह रहे थे कि वो खून का दाग है। अब आप ही बताइए, टेबल के नीचे खून का दाग कैसे लग सकता है? वो खून ही है। खून किया है डॉक्टर साहब ने। घबराइए मत डॉक्टर साहब, मजाक था। वो एक पेशेंट आया था, उनके पैर में कुल्हाड़ी का घाव लग गया था। शायद ये उन्हीं के पैर का खून है। उस दिन वो टेबल के नीचे एक दीदी छुपी हुई थी, वो कहाँ है? लगता है इसे इंजेक्शन देना पड़ेगा, शायद जल्दी से ठीक हो जाएगा ये। मैं नहीं लूंगा इंजेक्शन, मैं नहीं। नहीं चाहिए इंजेक्शन? तो सारी गोलियां खाओगे ना? गुड बॉय, आओ। मेरा टेबल साफ क्यों किया तुमने? कितनी बार कहा है तुमसे कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। जितना कहा गया है उतना ही करो। जाओ, और पेशेंट आए हैं, उनको अंदर भेजो। आइए ना डॉक्टर साहब, ये रहा आपका कमरा, है ना एकदम बढ़िया। ये सब बिल्कुल साफ कर दिया है मैंने, और नई चादर वगैरह भी रख दी है, एकदम साफ कर दिया है। डिम्पल, काफी बड़ा है तुम्हारा वाड़ा। आप घूमते घूमते थक जाएंगे ना, इतना बड़ा है हमारा वाड़ा। आपको देखना है क्या? चलिए मैं दिखाती हूँ। अरे नहीं, रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस पुराने वाड़े में देखने लायक क्या होगा? गड़े हुए मुर्दे। डॉक्टर, कल रेशमा भाभी पीछे के दरवाजे से क्यों भाग रही थी? बताइए ना। भागी नहीं होगी वो,
उनका तुम्हारे पास कोई काम होगा इसलिए आई होगी। लेकिन वो तो बहुत जल्दी जल्दी में जा रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। डिम्पल, मेरे लिए पानी लाओगी? हाँ, मम्मी ने नया मटका भर कर रखा है, चुटकी में लाती हूँ। डॉक्टर, डिम्पल, ये दरवाजा बंद क्यों रखा है? अच्छा ये दरवाजा, इसके पीछे सुरंग है। हमारे परदादा लोगों को मार के वहाँ उनके मुर्दे रखते थे, और अगर आज भी ये घर तोड़ेंगे ना तो मुर्दे निकलेंगे यहाँ से। ऐसे गांव वाले ना कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और डॉक्टर, इस कमरे के पीछे ना एक बड़ा सा बगीचा था, लेकिन वहाँ के पेड़ अपने आप मुरझा गए, और उसी के पास में घर के सारे कमरे हुआ करते थे, लेकिन मामा और बुआ ने धमाका करके सब उड़ा दिया। क्या? उनका दिमाग थोड़ा कम है क्या? ऐसे कैसे कमरे उड़ा दिए? हमारी वंदू, बुआ और मामा कुछ भी कर सकते हैं। बार बार कहते थे कमरे तोड़ दूंगा, कमरे तोड़ दूंगा। तब मुझे मजाक लगा, लेकिन 2-3 दिनों में सचमुच में जेसीबी से कमरे तोड़ दिए। तब मुझे समझ आया ये मजाक नहीं था, ये सच था। डॉक्टर डॉक्टर, आपका दवाखाना नहीं बच पाएगा अब। वंदू बुआ आई है वो चबूतरा तोड़ने के लिए। ए, रुको! चबूतरे को हाथ मत लगाना। यही है वो डॉक्टर, इसी ने जगह किराए से लिया और ये चबूतरा भी बनाया है। आप इसकी बिल्कुल मत सुनिए, तोड़ दीजिए चबूतरा। ए, रुक! नहीं, मतलब आपकी प्रॉब्लम क्या है? हमसे बिना पूछे ये चबूतरा बांध दिया। अभी मेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, पारा 7वें आसमान पर जा चुका है। अगर अब कोई बीच में आए ना, बंदू इधर ही सीधा गाड़ दूंगा, देख लेना। ए बंदू, चल तोड़ दे चबूतरा। दादी, क्यों बखेड़ा खड़ा कर रहे हो? और डॉक्टर साहब को क्यों परेशान कर रहे हो? और नहीं तो क्या, आज ही वो यहाँ रहने आए हैं और पहले दिन ही आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। क्यों रे, क्या गड़बड़ चल रही है? आई, अब तुमने भी मुझे पराया कर दिया। ये डॉक्टर यहाँ रहने भी आ गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या वो कंपाउंडर यहाँ रहने आया है? तोड़ दो। ए डॉक्टर, चल हट इधर से। रुकिए! ए डॉक्टर, पैसे की धौस किसे दे रहा है? इतने पैसे के तो बच्चे रोज मेरे खिलौने खरीदते हैं। जब ठंड लगती है ना मुझे, तो नोटों की आग लगा के तापता हूँ। बहुत पैसा है मेरे पास। मेरी बात सुनिए, मैंने बाबू भाई को 6 महीने का किराया दिया है, अगले 6 महीने का आपको दे दूंगा। हाँ, चाहिए तो बताइए। ए, इतने से क्या होगा? इतने को तो रोज मैं पान खा के थूक देता हूँ। ठीक है, आप पान खाते रहिए। चलता हूँ। डॉक्टर, लाओ इधर पैसे। नहीं तोड़ेंगे इसे, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। ये क्या इतना ही? ये एडवांस है, बाकी के कल दूंगा। देख लिया, डॉक्टर साहब को आपकी वजह से कितनी तकलीफ हुई। ये पहले बताया होता तो इतनी परेशानी तो नहीं होती ना। अच्छा डॉक्टर, अभी आपको लेकर हमारे मन में कोई मनमुटाव नहीं रहा। क्या है ना, घर के लोग ही ऐसे बर्ताव करते हैं, इसीलिए ऐसा करना पड़ता है। डॉक्टर, जल्द आऊंगा बाकी के पैसे लेने।
हाय डॉक्टर, क्या कर रहे हो आप? आपसे कुछ बात करनी थी। आने दो, नीचे नीचे। अरे इस तरफ झुकाओ, नीचे। कहा ना मैंने। हे ऊपर से संभाल के, आराम से ले आना, संभाल के लाना। हाँ बस आराम से। बाबू भाई, नामिया बचा, ये सब क्या है? संभाल के हो गया। अब ठीक है। बजा, ये सब क्या है? क्या ले आए? ये किसकी अलमारी उठा लाए? कल तक तो ये मेरी थी, अब से आपकी। ओ डॉक्टर, फोन बज रहा है, उठाइए ना। हाँ, अच्छा, आप लोगों का काम हो गया हो तो आप लोग जा सकते हो। बाबू भाई, आपको भी नाइट ड्यूटी पर जाना होगा, जाइए। बाहर चलो। हाँ, बाहर चलो। कहा ना चलो। चलो बाहर चलो। अब उन्हें भी आराम करने दो। कहा ना बाहर चलो। रेशमा, बाहर आ। बहरी हो गई हो, बाहर आओ। सुनाई नहीं देता तुम्हें? पानी लाओ। वो काजू लाओ। और जल्दी आना, बेवकूफ। इतनी रात को इसे किसका फोन आया? हेलो। हाँ, किसका फोन है? बिल्कुल मत डरना, कहो कि रॉन्ग नंबर है और मेरा नंबर फौरन डिलीट कर देना। ठीक है। किसका फोन था? किसका फोन था? वो रॉन्ग नंबर था। तो ठीक है क्यों कहा? अगर रॉन्ग नंबर आए तो हम ठीक है कब कहते हैं? फोन दो इधर, फोन लाओ इधर। आप बस शक करते रहना मुझ पर। रेशमा, रेशमा, रेशमा दरवाजा खोलो। ए रेशमा, दरवाजा खोलो। रेशमा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं, अगर मोबाइल उसके पति के पास होगा तो। सॉरी डॉक्टर, आपको डिस्टर्ब किया। तुम्हारे पति ने कुछ कहा? इन्हें शक हो गया है शायद। उसने मेरा नंबर तो नहीं देखा ना? नहीं। फोन क्यों किया था? डॉक्टर, आपको मम्मी ने खाना खाने। रेशमा तुम्हें दिखाई नहीं देता? रेशमा नहीं, डिम्पल नाम है मेरा। हाँ वही, डिम्पल। ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? सॉरी, वो गलती से धक्का लग गया। रेशमा का मैसेज? रेशमा भाभी मैसेज करती है आपको? मतलब इतनी रात को चैटिंग करते हैं आप? नहीं, वो रेशमा भाभी नहीं है, वो रेशमा आजी हैं। वो मेरी एक पेशेंट हैं। उनका बेटा अमेरिका में होता है ना, जब उसकी याद आती है तो वो मुझे मैसेज करती है। ये देखो क्या लिखा है, खाना खाया क्या, ठीक होना। अभी मुझे उनसे बात करनी है। तुम जाओगी यहाँ से? डॉक्टर, लेकिन वो। डिम्पल, गुड नाइट, जाओ। हाँ। दवाइयों की बैग कहाँ है आपकी? क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर आप घर चलिए, मैं सब बताता हूँ आपको। लेकिन हुआ क्या है? अरे डॉक्टर आप पहले घर चलिए ना, मैं सब बताता हूँ आपको, प्लीज। ठीक है।
आइए डॉक्टर। क्या हुआ इन्हें? वो इसे थोड़ी चक्कर आ गई डॉक्टर। आपने हाथ उठाया इन पर? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलिए, आपने हाथ उठाया है इन पर। हाँ डॉक्टर, वो कल रात हमारा किसी बात पे झगड़ा हो गया था। कुछ भी बके जा रही थी, गुस्से में आकर मैंने। आप इसे चेक कीजिए ना डॉक्टर। ठीक है। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे इन्हें चक्कर ही आया था और जल्द ही ये होश में। डॉक्टर पानी नहीं, रहने दीजिए। डॉक्टर कुछ फिक्र करने की तो बात नहीं है ना? नहीं, वो बस। डॉक्टर आप जितना कहोगे उतना पैसा खर्च करूंगा, लेकिन इसे कुछ होना नहीं चाहिए डॉक्टर। आप एक बार चेक कर लीजिए ना। हाँ। मिस्टर विजय, आई एम सॉरी, ये कुछ ही घंटों की मेहमान है। अरे डॉक्टर, क्या बोल रहे हो? ये कैसे हो सकता है? आपने मारा है इन्हें मिस्टर विजय, इन्हें अंदरूनी जख्म है। डॉक्टर आप इसे ठीक कर दीजिए डॉक्टर। अब जितना कहोगे उतना पैसा खर्च करूंगा, लेकिन प्लीज आप इसे ठीक कर दीजिए प्लीज। मिस्टर विजय, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द आप इन्हें किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कीजिए। वहां जाने के बाद पुलिस इनका स्टेटमेंट जरूर लेगी। तो फिर आपके यहाँ इसे एडमिट करते हैं, आप इसका इलाज कीजिए। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है, मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। ये बात बाहर गई तो मेरी डॉक्टरी बंद हो जाएगी, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। नहीं डॉक्टर, मैं आपको माला माल कर दूंगा, नोटों की गड्डियों से आपका घर भर दूंगा, पर प्लीज आप ना मत कहिए डॉक्टर, प्लीज। नहीं मिस्टर विजय, मुझसे ये। देखिए, मैं ये आपके लिए करने जा रहा हूँ, पैसों के लिए बिल्कुल नहीं। मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, आगे की तैयारी करता हूँ, जैसे ही फोन करूँ आप आ जाइए। हाँ डॉक्टर, दवाई के खर्चे के लिए ये रखिए। लेकिन इसकी कोई। रख लीजिए डॉक्टर। अजी क्या कर रहे हो आप? कहीं मरे हुए चूहे की बदबू आ रही है। मुझे भी आ रही है। यहाँ कहीं से तो नहीं, लेकिन चबूतरे के पास से आ रही है। बाबू भाई, ये आप क्या कर रहे हो? आपको कितनी बार कहा है, आइए आप यहाँ। आपसे कितनी बार कहा है चबूतरे के पास मत जाइए। डॉक्टर, बहुत बदबू आ रही है। मुझे जरा आप दोनों से जरूरी बात करनी है, थोड़ा आप अंदर चलेंगे आप दोनों? अजी क्या बात करनी होगी? वो ही बताएंगे अब। डॉक्टर बताइए ना। बाबू भाई, एक इमरजेंसी केस आई है, पेशेंट को अर्जेंट एडमिट करवाना होगा, इसलिए मैं ये बगल वाला कमरा इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं उसका अलग से किराया दूंगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं,
हमें कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, और बाबू भाई, एक खटिए का इंतजाम हो जाता तो। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। चलो अब। हाँ। डॉक्टर, ये। हाँ, अंदर रखिए। मैंने रेशमा को फोन लगाया। रेशमा कैसे फोन उठाएगी? उसका पति जान गया कि मेरे पास उसका नंबर है तो। हेलो, हेलो। हाँ डॉक्टर, ले आऊं इसे? हाँ, आ जाइए आ जाइए। हाँ, अभी आया। बाबू भाई। पेशेंट कौन है डॉक्टर साहब? गांव का है क्या कोई? और उनका नाम क्या है? बताइए ना डॉक्टर। डॉक्टर, साहब, इन्हें क्या हुआ है? वो बाथरूम में पैर फिसल कर गिर गई। बाथरूम में गिर गई थी, मैं तब नहीं था वहाँ। बाथरूम में फिसल कर गिर गई तो उनके सिर पे चोट आनी चाहिए थी। गालों पर कैसे निशान है? लगता है इन्हें बहुत मारा पीटा गया है। वो बेहोशी की वजह से चेहरे पर निशान बन गए हैं। बाबू भाई, अब बाहर जाइए, पेशेंट के पास भीड़ नहीं चाहिए। हाँ डॉक्टर, चलो डिम्पल, चल। डॉक्टर, ये लीजिए। अरे ये आप क्या कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए पैसे। मैं ये सब पेशेंट की सेवा के तौर पर कर रहा हूँ, पैसों के लिए नहीं। देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर रख लीजिए, जरूरत पड़ेगी। अभी आपने बाबू के सामने सब संभाल लिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और एक रिक्वेस्ट थी डॉक्टर, बाहर भी किसी को ये मत बताना प्लीज। आप एक काम कीजिए, घर जाइए, आराम कीजिए। इन्हें होश आने के बाद मैं आपको इत्तला कर दूंगा। चलिए। ब्यूटीफुल। हाँ? आंखें ब्यूटीफुल हैं तुम्हारी।
आंखें इतनी सुंदर हैं, मतलब चेहरा भी सुंदर ही होगा। दिखाओ अपना सुंदर चेहरा तो दिखाओ। रूपा, तुम? हाँ, तुम्हारी रूपा। बदला लेने आई हूँ। पूरे गांव को जाके बता दूंगी तू डॉक्टर कुछ नहीं है, एक आम फालतू 2 कौड़ी के कंपाउंडर हो।